तो गाइस, तो आज हम बायो का पहले चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, सो वी वर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, बायो का पहला चैप्टर। और बोर्ड्स 2024 आईसीएससी क्लास 10th की सारी आंसर की हमने अपलोड कर दी अपने चैनल पे, जाके देख लीजिएगा फटाफट से ये। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर की कुछ आउटलाइन है, मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ऑब्वियस सेल डिवीजन चैप्टर में इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की सेल डिवीजन, सेल साइकिल और रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। हम इतना कुछ आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ओके, सो यहाँ पर सेल डिवीजन से शुरू कर रहे हैं हम लोग। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ न्यू सेल्स, टू फॉर्म टू न्यू सेल्स। ओके, ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई, 3 टाइप्स ऑफ। इससे पहले हम एक अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि आपके बोर्ड लेवल की डेफिनेशन है, जिसको आप लिखेंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। कीवर्ड्स के साथ इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, राइट। चलो देखते हैं फिर। Okay, what is the definition? The process involving separation of cell into 2 new cells or 2 new daughter cells, right? So yes, this is a definition. 3 types of cell division और cell reproduction in an organism. Prokaryotic जो कि बैक्टीरिया में होती है, बाइनरी फिजन डिवाइड्स फॉर्मिंग 2 आइडेंटिकल सेल्स, 2 आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल का मतलब समझते हो क्या होता है? आइडेंटिकल सेल का मतलब अगर एक सेल ए है तो दूसरा सेल बी होगा, तो जो बी सेल होगा वो दोनों आइडेंटिकल सेम होंगे। बोथ द सेल विल बी सेम। आज थोड़ी सी राइटिंग ख़राब बन रही है यार, सॉरी उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूकैरियोटिक्स पे। यूकैरियोट्स में होते हैं 2, माइटोसिस मियोसिस। दीज आर द मेन। वो जो आपने पहले पढ़ा प्रोकैरियोटिक्स वो बेकार है, ये मेन है हमारा। सेल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ डैमेज सेल माइटोसिस में। और मियोसिस में होता है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स और गैमीट्स। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, मतलब इक्वेशनल डिवीजन, इक्वली डिवाइड होते हैं इसमें, ठीक है। ये होता है हमारा रिडक्शनल डिवीजन, इसमें कुछ रिडक्शन होता है तब डिवीजन होता है, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, ओके राइट। वाई डू सेल डिवाइड्स? सेल क्यों डिवाइड करते हैं, बताओ भैया क्यों डिवाइड करते हैं। अब सामने लिखा है, आप लोग पढ़ के मत बताओ। ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, रिप्रोडक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑल्सो। इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, रिप्लेसमेंट। कहीं पे कोई सेल ख़राब हो गया है, एक नया सेल बना और उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया उसे, ठीक। टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, टू कंट्रोल डीएनए ओवरलोडिंग। नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ तो और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। देखते हैं आगे क्या है। ओके, प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर हमारा प्रोकैरियोट्स का सेल डिवीजन, प्रोकैरियोटिक बाइनरी फिजन पढ़ते हैं अब थोड़ा डिटेल में, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए इज कॉपीड रिजल्टिंग इन 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, यहाँ बीच में एक सेंट्रोमेयर होता है जिससे ये दोनों क्रोमैटिड्स जुड़ी रहती हैं, ठीक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। हाँ, हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक का। ओके, यूकैरियोटिक इज द यूकैरियोटिक में माइटोसिस आया, ठीक। 2 मेन स्टेप होते हैं माइटोसिस में, 4 स्टेप होते हैं। पी मैट याद कर सकते हैं, पी मैट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, एक एक फेज़ हम समझेंगे। फिर आता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू। इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है सेल का, इसमें सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में। ईच डॉटर सेल इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, मतलब कुछ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेम होते हैं, ठीक है। आते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में देखते हैं मदर सेल ये है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल मतलब क्रोमोसोम बने, उसके बाद सेल डिवीजन हुई यहाँ पे, फिर 2 नियर डॉटर सेल आ गए, ये हमारी माइटोसिस कंप्लीट हो गई स्टेज, है ना। देखते हैं आगे माइटोसिस। अब आ गई मियोसिस, थोड़ा थोड़ा छोटे में बताया, आगे बड़े तरीके से। मियोसिस भी सेम है, प्रोफेस मेटाफेस और सेम मियोसिस में, लेकिन जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगी डॉटर सेल पेरेंट सेल से, ठीक है। ओके, नाउ कम्स द सेल साइकिल। हमारा इसी पार्ट का, हमारा इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट आ गया हमारा, सेल साइकिल। ओके, चलिए। द सेल साइकिल, राइट, द कंसिस्ट ऑफ, ओके, सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डीएनए कम रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए प्रिपेयर होते हैं सेल इसमें, ठीक। सेल डिवीजन होती है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, डीएनए रेप्लिकेट मतलब डीएनए डुप्लीकेट बनाया जाता है। ओके, सेल साइकिल में बेसिक कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पीरियड्स, इंटरफेस, माइटोटिक फेज। देख लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना रहे हो तो लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइटोकाइन जीवन फेस,
ये इंटर S2 फेस, S फेस, G2 फेस, ये G1 S G2 ये फेस माइटोटिक में आते हैं, इंटरफेस में आते हैं, एंड देन माइटोटिक फेस में वही अपना पी मैट और साइटोकाइनेसिस in this flow chart you can see, please take screenshot or you are making notes, so make it also. ओके आप स्टॉप करके बना सकते हो वीडियो को, राइट. अब आता है सेल साइकिल का इंटरफेस. हमने बोला था ना एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे. इंटरफेस, पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन बिटवीन सेल डिवीजन. सेल डिवीजन से बीच में ग्रोथ का और डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए डबल होएगा इसमें. डीएनए जो है हमारा ये है डीएनए, ये डबल हेलिक्सिकल मॉडल है डीएनए का. हाँ देखो, G1 फेस आता है, सेल साइल में इंक्रीज हो जाता है इसमें. एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब डबल कॉपी डुप्लीकेट. 2 सिस्टर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कॉल्ड क्रोमैटिड्स आर प्रोड्यूस, मतलब ये प्रोड्यूस हो जाता है, समझ रहे. G2 में क्या ऑर्गेनेल्स डबल होती हैं, साइटोप्लाज्म बनता है, क्योंकि आगे हमारी माइटोसिस आनी है, उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन होगा, राइट. ऑल अदर स्ट्रक्चर नीडेड फॉर माइटोसिस. अब माइटोसिस शुरू होएगी, इसमें माइटोसिस फेज शुरू होएगा. ओके, दिस इज़ अ क्रोमोसोम. ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस पी आर्म, पी मतलब शॉर्ट आर्म, क्यू आर्म मतलब लॉन्ग आर्म. सेंट्रोमियर क्या है, जहाँ पे दोनों आर्म्स कनेक्टेड है, दोनों क्रोमैटिड्स, जो आर्म शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म ये कनेक्टेड है, इसे सेंट्रोमियर बोलते हैं. और ये डीएनए मॉलिक्यूल इसके अंदर है, ये देख सकते हो डबल हेलिक्सिकल मॉडल है इसके अंदर, है ना. ये डबल हेलिक्सिकल मॉडल है डीएनए का. ऐसे स्ट्रैंड्स बने हैं ऐसे करके, राइट. दिस इज समथिंग डीएनए वाला जो अंदर है इसके आपके, वो हमने बना दिया बाहर. ये क्रोमोसोम है. दिस स्ट्रक्चर कैन कम, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आपके एग्जाम में आ सकता है. ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन. ओके, अब हमारा ये हो गया, अब हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो गया. अब हमें माइटोसिस फेज में घुसना है. माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन का फेज शुरू हुआ. एम फेज माइटोसिस, जिसमें पी मैट होगा और साइटोकाइनेसिस होगा. ओके, सो माइटोटिक फेज शुरू कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एम फेज. शुरू करने जा रहे हैं. माइटोसिस फेज इज द स्टेज व्हेन अ सेल डिवाइड्स. मेनली सेल डिवाइड यहीं पे होएगा. अभी तक केवल सेल डिवीजन की प्रिपरेशन हो रही थी. अब सेल डिवाइड माइटोसिस फेज में ही होएगा. ठीक, चलो सेल को डिवाइड कराते हैं. माइटोसिस, द डिवीजन ऑफ सिंगल न्यूक्लिया इनटू 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर, मतलब इक्वेशनल डिवीजन. मैंने बताया था ना इक्वेशनल डिवीजन, इसमें आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, ये यहाँ पे नहीं ऐड है. इक्वेशनल डिवीजन, राइट. तभी तो देखो, इक्वेशनल डिवीजन ना होता तो 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लिया ना पैदा होती, ना निकलती, पैदा होती. बहुत अच्छा बोल दिया. डिवीजन इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसके बाद सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ये तो वही अपना साइटोकाइनेसिस, ये हमारा साइटोकाइनेसिस. ठीक, देखते हैं आगे. ओके, माइटोटिक फेज इज गोइंग टू स्टार्ट. डिवाइडेड इनटू 2 माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज 2 पार्ट में डिवाइड है. पहला माइटोटिक फेज कंटेन 4 स्टेजेस, पी मैट, प्रोमेस, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. सेकेंड माइटोटिक फेज इज साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. साइटोप्लाज्म का डिवीजन कहाँ होगा, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में होगा. इसमें हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करके 2 आइडेंटिकल डॉटर प्रोड्यूस करेगा, डॉटर सेल. ठीक है, देखते हैं माइटोसिस. वही बताऊँ आपको फिर से, माइटोसिस में 4 फेज, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. हर फेज को अच्छे से दिखाया गया. इंटरफेस हुआ, ये जब तक स्ट्रैंड्स बने, सेल डिवाइड हुआ, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, है ना. देखते हैं आगे. थोड़ी इंटरफेस की कंडीशन दिखाएगी. ये न्यूक्लियस में सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होगी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इजी पीजी, राइट. ओके, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होगा, दिख रहा है आपको. क्रोमैटिड्स वही अपने, ये पहले ऐसे फैले हुए हैं न्यूक्लियस में, देखो डिसिमिलर स्ट्रक्चर में. बाद को ये डिवीजन के समय पे ये ऐसे हुए हैं, डिवीजन के समय पे. ठीक है, देखते हैं आगे. अर्ली प्रोफेज,
अर्ली, प्रोफेस से पहले क्या हुआ, अर्ली प्रोफेस, राइट, अर्ली प्रोफेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अर्ली प्रोफेस देखेंगे एक बार हम लोग, चलो भैया देखते हैं अर्ली प्रोफेस क्या है। अर्ली प्रोफेस में क्या हुआ है, क्रोमैटिड्स कंडेंस बिकम क्रोमोजोम, क्रोमैटिड्स जो हैं ये क्रोमोजोम बनेंगे कंडेंस होके ऐसे 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 ऐसे। अगर आपको याद, मतलब जो अभी पेपर देखे हैं बच्चे उनके में ये आया था, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ओके, सो सेंट्रियोल सेपरेट एंड स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट एंड ऑफ सेल। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट एंड ऑफ सेल, अपोजिट ली जा रहे हैं। ये सेंट्रियोल यहाँ, ये सेंट्रियोल यहाँ, राइट। स्पिंडल फाइबर बिकम्स फॉर्म, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो रहा है। लेट प्रोफेस, प्रोफेस हो गया। अब ये डायग्राम आपको याद रखना है। जब ये लेबलिंग मत याद रखो भले, जब ये डायग्राम आया, पूछा गया विच फेस इज दिस, यू विल से प्रोफेस, लेट प्रोफेस, राइट। क्या हो चुका है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो चुके हैं। स्पिंडल फाइबर क्या है, ये है स्पिंडल फाइबर यार, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। ओके, सेंट्रियोल्स हैव मूव टू द अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल इधर आ गए हैं, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं। ये हमारा प्रोफेस है, हमारा प्रोफेस। पूछा गया कौन सा फेस, प्रोफेस। इट कम्स मेटाफेस। हमारा पी मैट चल रहा था, पी मैट में से हमने प्रोफेस खत्म कर दिया, कमिंग अप टू मेटाफेस, राइट। चलिए मेटाफेस को शुरू करते हैं। मेटाफेस में क्या होगा, ये डायग्राम याद रखना, सारे ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक साथ हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट मेटाफेस प्लेट, सेंट्रियोल्स मूव एट पोलर एंड्स एंड प्रोजेक्ट स्पिंडल फाइबर कनेक्ट ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, मतलब अलाइंड, बिल्कुल सेम मेटाफेस की प्लेट पे आ जाएंगे। पूछा गया कौन सा फेस, मेटाफेस, ठीक। बेसिक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब हमारा पी मैट चल रहा था भैया, 2 हमारे ख़त्म हो गए, 2 बचे हैं, कमिंग अप टू एनाफेस, राइट। ओके, एनाफेस में क्या हुआ, ये जो क्रोमैटिड्स थे ये अलग हो गए, पेयर्ड क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। और ऐसे अलग अलग हुए कि ये अपोजिट एंड से हो रहा है, सेपरेटेड क्रोमा मूव अपोजिट पोल में चले गए। मतलब ये अगर इसे हम ऊपर ले जाएं, इसको हम यहाँ ले जाएं, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, वही अपना क्रोमोसोम वाला, ऐसे है ना। तो वही क्या हुआ, ये उधर चला गया, ये इधर चला गया, अपोजिट पोल्स, पार्शियल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बिगिंस। अब हमारा पी मैट होना था, ठीक। अब टेलोफेज जब आएगा, टीलोफेज, वो ख़त्म होते ही साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगी, बेसिक, ठीक। चलो देखिए साइटोकाइनेसिस शुरू होती कैसे। पहले तो टेलोफेज आएगा। अब टेलोफेज देख लेना, सेल डिवीजन शुरू हो चुकी है, सेल डिवाइड करने लगा है। क्रोमोसोम्स आर एट पोल्स पे आ चुके हैं क्रोमोसोम, उसके बाद क्रोमोसोम्स अनकॉइल क्रोमैटिन टर्न, अनकॉइल क्रोमैटिन मतलब जो कॉइल बनी थी वो अनकॉइल हो गई है, अलग अलग हो गए क्रोमैटिड्स, ठीक। बेसिक मतलब न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स, स्पिंडल फाइबर, ये न्यूक्लियस, ये डिसअपियर हो गई, ख़त्म स्पिंडल फाइबर का खेल, क्योंकि सेल डिवाइड हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में सेल डिवीजन शुरू, साइटोकाइनेसिस, राइट, साइटोकाइनेसिस। सेल टर्न्स टू इंटरफेस, एनिमल सेल एंड ऑफ माइटोसिस में शुरू होगा। 2 सेल दिए गए अलग अलग, सेल सेपरेट हो गए। अभी तक ऐसे था, अब सेल सेपरेट हो गए, 2 सेल हमें मिल गए, ठीक। प्लांट सेल, असेल प्लेट सेपरेट डॉटर सेल, क्लीवेज फरो सेपरेट्स डॉटर सेल ऐसे सेपरेट होता है। इसमें डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बिकॉज ऑफ साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस एनिमेशन है ये, छोटी सी समझ लो, मतलब माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है अपना, ठीक। देखते हैं आगे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये इफ़ यू लाइक दिस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करिए, जिससे कि उनकी नॉलेज भी बढ़े और अपनी नॉलेज भी बढ़ाइए। और वी वांट दैट क्लास 10th बोर्ड्स जो बच्चे देंगे 2025 में, बोर्ड्स अगर रहा, वैसे तो बोर्ड्स रहेंगे, बोर्ड्स आप देंगे 2025 में, तो उसमें मैं आपके अच्छे नंबर लाने में हेल्प करूंगा। अगर आप ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, देखा जा रहा है कि लोगों प्यार अपना जता रहे हो आप लोग, तो और
प्यार जताइए थोड़ा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए ऐसे ही और नए वीडियोस के लिए। बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो और आएगा और मैं पोस्ट कर रहा हूँ। बताइएगा आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर चाहिए। अब वैसे तो फिज़िक्स का नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री, बायो हम एक एक चैप्टर कर चुके हैं, मैथ्स में भी हमने कर लिया है। अब हमारा फिज़िक्स का एक वीडियो आएगा, पहला चैप्टर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।